जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज के इस क्लास में हम आप बहुक्रियात्मक यानी कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को करना सीखेंगे। तो ऐसे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण को करने से पहले हम ऐसे बहुक्रियात्मक यौगिकों में उपस्थित उन बहुक्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को जानें। तो यहाँ पर एक तालिका देख रहे हैं आप। इस तालिका में कुछ क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। इन क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को हम जानें। दिया है परफेंटियल टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि बहुक्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी। इसमें कुछ जो है क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। इन क्रियात्मक समूहों का परफिक्स और इनका जो सफिक्स है, परफिक्स यानी कि पूर्व लग्न, परफिक्स यानी कि पूर्व लग्न और सफिक्स अनुलग्न कहलाता है, अनुलग्न कहलाता है। तो देखिए ऐसे क्रियात्मक समूहों की जो वरीयता श्रेणी है, तो वरीयता श्रेणी क्रियात्मक समूहों की जो वरीयता श्रेणी होती है, इनकी वरीयता श्रेणी को हम आप क्यों ढूंढते हैं, क्यों इनकी वरीयता श्रेणी पर जाते हैं। तो इसका जो सीधा सीधा मतलब है वह यह है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, उस कार्बनिक यौगिकों में जब कई बार अलग अलग क्रियात्मक समूह आए हों, अथवा वही क्रियात्मक समूह जब कई बार आया हो। भाई जब किसी कार्बनिक यौगिकों में कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होंगे तो समस्या वहाँ यह बन जाएगी कि किस क्रियात्मक समूह को मेन चेन बनाएं और किस क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी समूह माने। देखिए किसी कार्बनिक यौगिकों में जब कई क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं तो जिसकी वरीयता श्रेणी उच्च होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसको मेन चेन के साथ लिखते हैं। और जो अन्य क्रियात्मक समूह होते हैं जिसकी वरीयता श्रेणी उससे नीचे होती है, ऐसे क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी समूह मान लिया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट चेन माना जाता है। और ऐसे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट चेन को लिखते हैं, फिर मेन चेन को लिखते हैं। यदि उसी क्रियात्मक समूह के साथ कोई अन्य एल्किल समूह भी उपस्थित है तो सबसे पहले एल्किल समूहों को लिखेंगे, फिर जो है प्रतिस्थापी समूह को लिखेंगे, फिर मेन चेन को लिखा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी कार्बनिक यौगिकों में जब कई क्रियात्मक समूह एक साथ उपस्थित होते हैं तो किस क्रियात्मक समूह को मेन चेन के साथ जोड़ा जाए। तो उस मेन चेन के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़ने के लिए हम उन क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी को ढूंढते हैं। तो वरीयता श्रेणी में जिसकी वरीयता जो है सबसे उच्च होती है उसको मेन चेन के साथ, जिसकी वरीयता श्रेणी उससे निम्न होती है उसको प्रतिस्थापी समूह यानी कि सब्स्टिट्यूएंट चेन के रूप में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर जो है ऐसे बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करने से पहले हम कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी इस तालिका में देखें। तो पहला मिला है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH है। इसका जो परफिक्स जिसे पूर्व लग्न कहते हैं वो कार्बोक्सी है। देखिए जब भी कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह के रूप में आता है, जब भी कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह के रूप में, अभी प्रतिस्थापी समूह आपको बताया गया कि जिसकी वरीयता निम्न होगी उसको प्रतिस्थापी समूह मान लिया जाता है। जब कोई क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह के रूप में आता है तो उसके लिए परफिक्स लगाते हैं। और जब कोई क्रियात्मक समूह मेन चेन के साथ आता है यानी कि जिसकी वरीयता उच्च होती है, मेन चेन के साथ आता है, तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं, सफिक्स लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वह फंक्शनल ग्रुप में क्रियात्मक समूह में पहला जो है सबसे ज़्यादा वरीयता जो होती है, सबसे ज़्यादा जो है उच्च वरीयता जो होती है वो जो है सिंगल बॉन्ड COOH की होती है। इस सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसका जो है ये तो भाई देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में तो आएगा नहीं,
लेकिन इसका जो परफिक्स होता है वह कार्बोक्सी होता है। देखिए हम आपको बार बार बता रहे हैं, जितने नियम को हम समझा रहे हैं, जितना नियम हम आपको बता रहे हैं, सब एक रफ और पेन लेकर के बैठ जाइए और उसको आसानी से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो जब जो है प्रतिस्थापी समूह के रूप में आएगा तो जो है उसका परफिक्स लगाते हैं, पूर्व लग्न लगाते हैं। जब मेन चेन के साथ क्रियात्मक समूह आता है तो उसका जो है सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगाते हैं। तो इस कार्बोक्सिक एसिड का परफिक्स जो है कार्बोक्सी होता है और इसका जो सफिक्स है वह सिंगल बॉन्ड ओइक एसिड है, सिंगल बॉन्ड है। देखिए परफिक्स में जब सिंगल बॉन्ड लगता है तो इसके आगे लगेगा और सफिक्स में जब लगता है तो पहले लगता है। अब इसी तरह से दूसरी वरीयता श्रेणी में सिंगल बॉन्ड SO3 चाहता है, जिसका परफिक्स जो है फिक्स यानी कि पूर्व लग्न सल्फो है और इसका जो सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड सल्फोनिक एसिड होता है। इससे इस सिंगल बॉन्ड SO3H को देखें तो इसको याद करने के लिए सल्फोनिक एसिड कहा जाता है। देखिए इसी तरह से तीसरा है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूहों की तीसरी श्रेणी में अर्थात तीसरी वरीयता श्रेणी में जो है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, ये जो है एसिड एनहाइड्राइड है। इसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। इसका परफिक्स नहीं मिलता है, यहाँ पर डैश कर दिया गया है, इसका जो है परफिक्स नहीं मिलता है, इसका केवल सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड ओइक एनहाइड्राइड। अगला वरीयता श्रेणी में चौथा है सिंगल बॉन्ड COOR। इसको जो है एस्टर कहा जाता है। इसका परफिक्स जो है एल्कॉक्सी कार्बोनिल है और इसका जो सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड एल्किल एल्केनोएट होता है। अब पांचवें वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड COX है। इसको हैलो एसिड कहा जाता है। इसका परफिक्स जो होता है हैलो कार्बोनिल है और इसका सफिक्स जो है आइल हैलाइड है। अब छठे वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड CONH2 है, जिसका परफिक्स कार्बेमाइल और इसका सफिक्स जो है एमाइड होता है अथवा इसी को कार्ब एमाइड भी कहा जाता है। अगला वरीयता श्रेणी में सातवां है सिंगल बॉन्ड CHO, जिसे जो है जिसका परफिक्स फार्मिल और एल्डो होता है। चाहे फार्मिल लिखिए चाहे एल्डो लिखिए और इसका जो सफिक्स है वह सिंगल बॉन्ड AL यानी कि अल है। और आठवें वरीयता श्रेणी में देखें सिंगल बॉन्ड CN। सिंगल बॉन्ड CN को जो है साइनाइड कहा जाता है और इसका परफिक्स जो है साइनो होता है और सफिक्स जो है सिंगल बॉन्ड नाइट्रिल होता है। और नौवां देखें वरीयता श्रेणी में नौवां सिंगल बॉन्ड NC यानी कि आइसोसाइनाइड। तो इसका परफिक्स जो होता है आइसोसाइनो होता है और सफिक्स जो है आइसोनाइट्रिल होता है। अब इसी तरह से दसवें वरीयता श्रेणी में देखें तो सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड है। इसको जो है एक कीटोन ग्रुप है। इसका जो परफिक्स होता है चाहे कीटो लिखिए चाहे ऑक्सो लिखिए चाहे कार्बोनिल लिखिए और जो सफिक्स होता है इसका सिंगल बॉन्ड ओन होता है। अब इस तरह से देखिए बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण करने के लिए इन क्रियात्मक समूहों को याद करना पड़ेगा और इसकी वरीयता श्रेणी सबसे ज़्यादा वरीयता श्रेणी में, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, इसी तरह से इसकी वरीयता श्रेणी को और इसके परफिक्स तथा इसके सफिक्स को याद करना पड़ेगा। तो अभी इसमें आपको और क्रियात्मक समूह है उसको दूसरी तालिका में देखें तो यहाँ तक जो है क्रियात्मक समूहों को याद करने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्रियात्मक समूहों को कैसे याद करेंगे। यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूहों को याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख दें याद करने के लिए, याद करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला सिंगल बॉन्ड COOH को याद करने के लिए इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है सिंगल बॉन्ड SO3H, इसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं।
सल्फोनिक एसिड। ये तीसरा है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। इसको जो है एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। चौथा जो है सिंगल बॉन्ड COOR, सिंगल बॉन्ड COOR को देखें तो इसको जो है एस्टर कहा जाता है, एस्टर। अब पांचवा है सिंगल बॉन्ड COX, इसको जो है हैलो एसिड कहते हैं, हैलो एसिड कहा जाता है। छठा देखिए सिंगल बॉन्ड CONH2, इसको जो है एमाइड कहा जाता है, एमाइड। सातवां है सिंगल बॉन्ड CHO है, तो इसको जो है एल्डिहाइड कहा जाता है, एल्डिहाइड कहते हैं। आठवां सिंगल बॉन्ड CN है, इसको साइनाइड कहा जाता है, साइनाइड। और नौवां है सिंगल बॉन्ड NC, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, आइसोसाइनाइड, साइनाइड। और 10वां है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड, इसको जो है कीटोन कहते हैं, इसको जो है कीटोन, कीटोन में KI है, TONE, कीटोन कहते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को, सिंगल बॉन्ड COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड SO3H को सल्फोनिक एसिड, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO को एसिड एनहाइड्राइड, सिंगल बॉन्ड COOR को एस्टर, सिंगल बॉन्ड COX को हैलो एसिड, सिंगल बॉन्ड CONH2 को एमाइड, सिंगल बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CN को साइनाइड, सिंगल बॉन्ड NC जो है आइसोसाइनाइड, और 10वां आपका है सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड को कीटोन कहते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को इस नाम से याद करते हैं। तो याद करने के लिए जो है इनको ऐसे याद करेंगे। इसके बाद जो है तो आपका क्रियात्मक समूह हो गया, और इसके परफिक्स को और इसके सफिक्स को याद करना पड़ता है। तो परफिक्स उस जगह आता है जब कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह जिसकी वरीयता श्रेणी निम्न होती है। तो जब निम्न वरीयता श्रेणी होगी तो ऐसे क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं, जिसे सब्स्टिट्यूएंट चेन कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट चेन के लिए जो है पूर्वलग्न यानी कि परफिक्स लगाते हैं, और जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्च होगी उस क्रियात्मक समूह को मेन चेन के साथ लिखेंगे, और जो है मेन चेन के साथ उस क्रियात्मक समूह का सफिक्स यानी कि अनुलग्न लगाते हैं। तो इस तरह से इन क्रियात्मक समूहों को अच्छे से रफ और पेन लेकर के अच्छे से लिख डालिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ और क्रियात्मक समूह को समझें। तो चलिए, और इसके आगे का क्रियात्मक समूह देखिए आगे इरहवा जो है सिंगल बॉन्ड OH है, इसका परफिक्स हाइड्रॉक्सी होता है, और सफिक्स इसका जो है सिंगल बॉन्ड OL यानी कि आल है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड SH है, इसको थायो एल्कोहल कहते हैं। इसका परफिक्स जो है मार्किप्टो होता है, और इसका सफिक्स जो है थायल है। अब 13वां देखें सिंगल बॉन्ड NH2, इसको एमीन कहते हैं। इसका जो परफिक्स है एमिनो होता है, और सफिक्स जो है एमीन होता है। 14 देखिए सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये जो है एल्कीन है। इस एल्कीन का परफिक्स नहीं मिलता है, और सफिक्स इसका जो है सिंगल बॉन्ड इन मिलता है, जिसको आप इसके पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से 15वें वरीयता श्रेणी में है सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। तो यह भी जो है क्या है, आइन है, यानी कि एल्काइन है। इसका भी परफिक्स नहीं मिलता है, और इसका सफिक्स जो है आइन मिलता है। इसको भी आप पिछले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसी तरह से 16वें वरीयता श्रेणी पर चलिए।
तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यह जो है आपका ईथर है। और इसका जो परफिक्स होता है एपॉक्सी होता है, और सफिक्स जो है एल्कॉक्सी एल्केन होता है। 17वां वरीयता श्रेणी देखिए, सिंगल बॉन्ड NO2, इसको जो है नाइट्रो एल्केन कहते हैं। इसका परफिक्स जो है नाइट्रो होता है, और इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स नहीं पाया जाता, इसके सफिक्स नहीं होते हैं। अब 18वां देखिए, तो वरीयता श्रेणी में सिंगल बॉन्ड X है। X को जो है हाइलो एल्केन कहा जाता है। इसका परफिक्स जो है हाइलो होता है। हाइलो मीन्स हाइलोजन परमाणु से, हाइलोजन एटम से है। आवर सारणी में जाएंगे तो हाइलोजन परमाणु के तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। तो ये जो है हाइलो एल्केन कहलाते हैं। तो अगर इनको हाइलो कहेंगे तो फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, इस तरह से कहते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आवर साड़ी में मिलता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है, और इसका सफिक्स नहीं होता है। अब इस क्रियात्मक समूह को याद करने के लिए इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ देखिए, याद करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड SH को थायो एल्कोहल। सिंगल बॉन्ड NH2, यानी कि इसको एमीन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन। 15वां देखिए, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, यानी कि क्या है, एल्काइन। अब सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये क्या है, ईथर। सिंगल बॉन्ड NO2, इसको क्या बोले, नाइट्रो एल्कीन। अब सिंगल बॉन्ड X को हाइलो एल्केन। अब इस तरह से सभी क्रियात्मक समूह के नाम को याद कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड OH को एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड SH को थायो एल्कोहल, सिंगल बॉन्ड NH2 को एमीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड को एल्कीन, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड को एल्काइन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड को ईथर, सिंगल बॉन्ड NO2 को नाइट्रो एल्केन, सिंगल बॉन्ड X को हेलो एल्केन। इस तरह से इस क्रियात्मक समूह को इस नाम से याद कर लेंगे। अब ये क्रियात्मक समूह को और सभी क्रियात्मक समूह के परफिक्स को और सबकी जो है सफिक्स को इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए, इन क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी के आधार पर हम कुछ बहुक्रियात्मक कार्बनिक रसायन के कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करेंगे। तो चलिए हम क्रमशः एक एग्जाम्पल को देखते चले और जो है सभी क्रियात्मक समूहों का IUPAC कर डालें। तो चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने नियम आपको बताए जा रहे हैं सभी नियम को लिखते चलेंगे, तभी समझ में आएगा। सभी नियम को लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तब अच्छे से इसको समझ पाएंगे, याद हो पाएगा। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए इस पहले एग्जाम्पल को, तो इसमें दो क्रियात्मक समूह, दोनों एक ही क्रियात्मक समूह है, COOH और यहाँ भी COOH है। तो अब आपको पता है कि जब कार्बन परमाणु वाला कोई क्रियात्मक समूह होता है तो ऐसे कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बनों का भी IUPAC नामकरण करते समय अंकन कर लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4 और इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 4। कहने का मतलब है कि चाहे जिस तरफ से अंकन करें कार्बन परमाणु का, इधर भी और इधर भी,
तो चलिए हम यहाँ से अंकन करें तो 1 2 3 4 4 कार्बन परमाणु मिल जाएंगे। तो 4 कार्बन परमाणु हुआ तो हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो हो जाएगा ब्यूट। सब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन। अब देखिए पहले कार्बन परमाणु से एक क्रियात्मक समूह है और एक जो है क्रियात्मक समूह चौथे कार्बन परमाणु से है और दोनों क्रियात्मक समूह समान है। तो हो जाएगा इसके लिए 1 और जो है चौथे पर है तो 4। कितनी बार आए हैं? 2 बार। तो 2 बार के लिए डाई। अब इसका जो सफिक्स होगा तो वह क्या हो जाएगा? आप पढ़े हैं इसके पहले क्या? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। क्या? ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दिया है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। कहने का मतलब है कि ये भी एक क्रियात्मक समूह, ये भी एक क्रियात्मक समूह है, लेकिन दोनों क्रियात्मक समूह समान हैं और कार्बन परमाणु वाले हैं। तो अंकन करेंगे, कार्बन परमाणु वाले हैं तो कार्बन परमाणु वाले होने के कारण इनके कार्बनों का भी अंकन कर लिया जाएगा। तो जब इनके कार्बन का अंकन किया जाएगा तो चाहे इधर से अंकन करें चाहे इधर से अंकन करें। चलिए हम यहाँ से अंकन करें तो 1 2 2 कार्बन परमाणु मिला तो 2 कार्बन परमाणु के लिए मेथ एथ हो जाएगा। क्या? एथ। अब ये दोनों कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं तो इसके लिए हो जाएगा एन। अब देखिए पहले और दूसरे कार्बन पर क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो हो जाएगा 1 2। कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं, डाई। अब इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वह क्या होता है? ओइक एसिड। तो हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम जो है एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। इस तरह से। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पर COOH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 दिया है। इस CH2 से एक क्रियात्मक समूह और इस CH से एक क्रियात्मक समूह और इस CH2 से एक क्रियात्मक समूह यहाँ है। कहने का मतलब यहाँ पर जो है 3 क्रियात्मक समूह, 1 2 और 3 क्रियात्मक समूह आए हैं। यह तीनों क्रियात्मक समूह एक ही हैं, अर्थात एक ही क्रियात्मक समूह है लेकिन 3 बार आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस COOH को हम यहाँ पर इसके साथ ऐसे जैसे यहाँ ये लिखा गया है वैसे इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ लिख सकते हैं इसको। तो देखिए अगर हम जो है इसको अथवा करके देखें तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? CH2 COOH सिंगल बॉन्ड CH COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए एक ही क्रियात्मक समूह है, 3 बार आए हैं। ऐसे में एक और नियम आप जानिए। अब यहाँ पर देखिए कि वे क्रियात्मक समूह जो कार्बन परमाणु वाले हैं, ऐसे क्रियात्मक समूह जो कार्बन परमाणु वाले होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक में जब 2 से अधिक बार आते हैं तो ऐसे कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बनों का अंकन नहीं किया जाता है और ऐसे क्रियात्मक समूहों के लिए उसका परफिक्स अथवा सफिक्स नहीं लगाया जाता है, बल्कि जब ये 2 से अधिक बार आते हैं तो इनके लिए एक स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। फिर से एक बार समझ लेंगे कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन परमाणु वाला कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो और वह क्रियात्मक समूह 2 से अधिक बार आया हो तो ऐसे में उस क्रियात्मक समूह का
उस कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बनों का अंकन नहीं किया जाता है और ना ही उसका परफिक्स और उसका सफिक्स लगाते हैं, बल्कि IUPAC नामकरण करते समय उसके लिए एक स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। तो चलिए यहाँ हम कुछ कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह को देख लें पहले, और उसके स्पेशल सफिक्स को देख लें, उसके स्पेशल सफिक्स को देख लें, तब जो है इसका नामकरण करें। तो देखिए यहाँ पर कुछ कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह, जैसे सिंगल बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में 2 से अधिक बार आएगा तो इसके कार्बन परमाणु का अंकन नहीं किया जाएगा और ना ही इसका परफिक्स अथवा सफिक्स लगाएंगे, बल्कि इसके लिए एक इसका स्पेशल सफिक्स होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। अर्थात स्पेशल सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, एसिड लिखते हैं। तो इस COOH का स्पेशल सफिक्स यहाँ पर स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इसी तरह कुछ और कार्बन परमाणु वाले, जैसे सिंगल बॉन्ड CONH2, इसका स्पेशल सफिक्स होता है कार्ब एमाइड होता है, कार्ब एमाइड। जब किसी कार्बनिक यौगिकों के साथ सिंगल बॉन्ड CONH2 क्रियात्मक समूह 2 से अधिक बार उपस्थित हो तो ऐसे में इसका स्पेशल सफिक्स के रूप में कार्ब एमाइड लगाते हैं और इसके कार्बन परमाणु का भी अंकन नहीं करते हैं। इसी तरह से कुछ और कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह, जैसे सिंगल बॉन्ड COX, इसके लिए स्पेशल सफिक्स में कार्ब हैलाइड लिखते हैं, कार्ब हैलाइड लगाते हैं। और इसी तरह से और भी कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूह हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड CHO, इसका स्पेशल सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड होता है, कार्ब एल्डिहाइड है। और भी क्रियात्मक समूह को देखें तो सिंगल बॉन्ड CN, इसका जो स्पेशल सफिक्स होता है वह कार्ब नाइट्राइल होता है, कार्ब नाइट्राइल होता है। इस तरह से इन कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के स्पेशल सफिक्स को याद कर लीजिए। तो ये स्पेशल सफिक्स का उपयोग हम आपको बताए उस समय किया जाएगा जब एक क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक के साथ 2 से अधिक बार आए हों और इनके कार्बन परमाणुओं का अंकन ना किया जाता हो, तब जो है इस क्रियात्मक समूहों का ना तो परफिक्स लगाते हैं और ना ही जो है सफिक्स लगाते हैं, बल्कि IUPAC नामकरण करते समय इनके लिए इनका स्पेशल सफिक्स लगाते हैं। जैसे सिंगल बॉन्ड COOH का कार्बोक्सिलिक एसिड, CONH2 का कार्ब एमाइड, सिंगल बॉन्ड COX का कार्ब हैलाइड, सिंगल बॉन्ड CHO का कार्ब एल्डिहाइड, सिंगल बॉन्ड CN का कार्ब नाइट्राइल होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए तो इस एग्जाम्पल में जो है क्या मिला कि एक कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है और ये जो है इस कार्बनिक यौगिक के साथ 3 बार आया है। तो 3 बार आया है तो आपको पता हो गया कि जब 2 से अधिक बार आएगा तो इसका IUPAC नामकरण करते समय ऐसे कार्बन परमाणु वाले क्रियात्मक समूहों के कार्बन परमाणु का अंकन नहीं किया जाएगा। तो जब हम इनका अंकन नहीं करेंगे तब क्या मिल जाएगा, हम देखिए इस संरचना को इस तरह से लिख दिए हैं। तो हम जो है अब क्या करें, चाहे अंकन यहाँ से करें चाहे अंकन यहाँ से करें। देखिए अगर यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 तब भी दूसरे नंबर पर ही आ रहा है, और अंकन यदि यहाँ से करें तब भी 1 2 दूसरे नंबर पर ही आ रहा है। तो चलिए हम अंकन यहाँ से करते हैं तो हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु मिले।
तो 3 कार्बन परमाणु के लिए क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो हो जाएगा प्रोप। अब सब एक दूसरे से एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड से लगे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन। अब देखिए, पहले कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह, दूसरे कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह और तीसरे कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह है। तो कहने का मतलब है कि प्रोपेन 1 2 3 कितनी बार है, 3 बार। ट्राई कौन है, इसका जो है ना तो परफिक्स लगेगा और ना ही सफिक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह जो है समान है और जो है इस कार्बनिक यौगिक के साथ 2 से अधिक बार आए हैं। तो जब 2 से अधिक बार आएंगे तो आपको पता है कि इनका जो है क्या लगाएंगे, स्पेशल सफिक्स लगाएंगे। तो जो है इस COOH का स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 3 कार्बन मिला, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया। एक दूसरे से सब एकल बंध द्वारा यानी कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पहले कार्बन पर एक क्रियात्मक समूह, दूसरे कार्बन पर एक क्रियात्मक समूह और तीसरे कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह लगे हैं। तो पहले, दूसरे और तीसरे पर लगे थे, तो हो गया 1 2 3 3 हो गया। और कितनी बार आए हैं, 3 बार। 3 बार के लिए ट्राई कौन आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, यानी कि 2 से अधिक बार आया है। तो इसके लिए ना तो इसका परफिक्स लगाएंगे और ना ही इसका सफिक्स लगाएंगे, बल्कि इसका जो है स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए। इस तरह से जो है बहुक्रियात्मक कार्बन परमाणुओं का IUPAC नामकरण कर लिया जाता है। अब इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया है CHO सिंगल बॉन्ड CHO। देखिए CHO एक जो है क्रियात्मक समूह है। तो अब जो है भाई कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है, तो अंकन में कार्बन परमाणु को ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 2। अगर ऊपर से अंकन करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 तब भी ये दूसरे नंबर पर आएगा। कहने का मतलब चाहे जिधर से कार्बन परमाणु का अंकन करें, तो 2 कार्बन परमाणु है तो हो जाएगा मेथ एथ, तो इसके लिए हो जाएगा एथ। अब एक दूसरे से जो है कार्बन परमाणु एक दूसरे से जो है एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, तो एकल बंध के लिए हो जाएगा एन। अब देखिए, पहले कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह, दूसरे कार्बन परमाणु पर एक क्रियात्मक समूह, तो हो जाएगा 1 2। कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं, तो 2 बार के लिए हो जाएगा डाई। अब इसका जो सफिक्स होगा वह क्या है, एल्डिहाइड है, CHO है, एल्डिहाइड है। याद कीजिए, अभी आप तालिका में इसके पहले वाले जो है क्लास में आप पढ़ चुके हैं, सभी क्रियात्मक समूह का प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, परफिक्स और सफिक्स आप पढ़ चुके हैं। तो यह जो CHO है, इसका जो सफिक्स होगा वह जो है क्या होता है, अल होता है। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए इसका सफिक्स अल हो जाता है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा एथेन 1 2 डाई अल। इसी तरह से चलिए कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें अलग अलग कई क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। तो सबसे पहले इसको जो है रफ और पेन लेकर के इसको अच्छे से लिख डालिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितने नियम बताए जा रहे हैं सारे नियम को जो है लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। IUPAC एकदम सरल हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए हम और कुछ बहुक्रियात्मक कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण करते हैं जिसमें कई अलग अलग क्रियात्मक समूह उपस्थित हों। तो देखिए अब इस एग्जाम्पल को देखें, तो इसमें पहला एग्जाम्पल दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। अब देखिए इसी कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह एक यहाँ लगा है और इस CH से एक हाइड्रॉक्सिल समूह और सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर एक हाइड्रॉक्सिल समूह लगा है। और इस इधर देखें तो यहाँ भी एक CH सिंगल बॉन्ड OH और इस जो है CH से एक एल्किल समूह CH3 लगा है, अर्थात मिथिल लगा है।
तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सिल समूह आए हैं, ये हाइड्रॉक्सिल समूह एक फंक्शनल ग्रुप है, एक क्रियात्मक समूह है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए एक डबल बॉन्ड आया है, युग्म बंध भी है। अब देखिए यहाँ पर जो युग्म बंध है, डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड की वरीयता से उच्च वरीयता इस हाइड्रॉक्सिल समूह की होती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्रियात्मक समूह हाइड्रॉक्सिल समूह आए हैं, इस हाइड्रॉक्सिल समूह की वरीयता इस डबल बॉन्ड से उच्च है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो हाइड्रॉक्सिल क्रियात्मक समूह आए हैं, अब इसको जो है मेन चेन के साथ लिखेंगे क्योंकि इसकी वरीयता इस डबल बॉन्ड से उच्च है। अब देखिए एक चीज, और दूसरी चीज यह है कि जिधर से हाइड्रॉक्सिल समूह निकटतम होंगे उधर से कार्बन परमाणु का अंकन किया जाएगा। तो अगर हम इधर से देखें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर हाइड्रॉक्सिल समूह एक आ रहा है, एक चौथे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह, एक पांचवें पर और एक छठे कार्बन पर आ रहा है। अगर इधर से देखें तो 1 2 एक दूसरे कार्बन से हाइड्रॉक्सिल समूह लगा है, फिर एक तीसरे से लगा है, एक चौथे से, एक पांचवें से। कहने का मतलब है कि इधर से अंकन करने पर दूसरे नंबर से हाइड्रॉक्सिल समूह आ रहा है, इधर से अंकन करने पर तीसरे से आ रहा है। तो निकटतम हाइड्रॉक्सिल समूह जो है इस कार्बन से है, तो निकटतम हाइड्रॉक्सिल समूह इधर से है, तो हम कार्बन परमाणु का अंकन इधर से करें तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन परमाणु वाली एक लंबी श्रृंखला मिल गई। अब देखिए अब करना क्या है कि ये तो मेन चेन के साथ आ गए क्योंकि भाई क्रियात्मक समूह है। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, अब ये डबल बॉन्ड जो है एक प्रतिस्थापी समूह बना लेगा, एक सब्स्टिट्यूएंट चेन बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट चेन होती है इसको जो है मेन चेन से पहले लिखते हैं। तो हम क्या कर देंगे, देख रहे हैं यहाँ पर 7 कार्बन परमाणु वाली चेन है, तो इसके लिए हो जाएगा हेप्ट। अब इस हेप्ट के यानी कि 7 कार्बन परमाणु के छठे कार्बन से कौन लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, तो हो जाएगा हेप्ट 6 क्या, डबल बॉन्ड के लिए लिख देंगे इन, तो हो गया हेप्ट 6 इन। अब देखिए दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु से एक हाइड्रॉक्सिल समूह, एक तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से, एक चौथे से और एक पांचवें से है, तो इसके लिए क्या कर देंगे 2 3 4 5, कितनी बार आए हैं, 1 2 3 4 बार आए, तो हो जाएगा टेट्रा। अब देखिए अब ये जो है मेन चेन के साथ आए हैं, तो आपको पता है कि जो मेन, अभी आप तालिका में देखें कि जो मेन चेन के साथ आएंगे उसके लिए सफिक्स लगाते हैं, और जो प्रतिस्थापी समूह के रूप में क्रियात्मक समूह आते हैं उसके लिए परफिक्स लगाते हैं। तो ये तो मेन चेन के साथ आया है, तो मेन चेन के लिए अगर आया है तो इसको हम क्या कर देंगे, OH है, OH है तो अर्थात एल्कोहल है। एल्कोहल का जो सफिक्स होता है वह क्या होता है, आल होता है, तो हम यहाँ पर आल लगा देंगे। तो आपका यहाँ पर जो है इसका IUPAC नेम हो जाता है हेप्ट 6 इन 2 3 4 5 टेट्रा आल, या इसका IUPAC नेम हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक जो है क्रियात्मक समूह यहाँ है और एक क्रियात्मक समूह यहाँ है। समझने वाली बात यह है कि कार्बन परमाणु का अंकन किधर से किया जाए, क्योंकि ये भी क्रियात्मक समूह है और ये भी क्रियात्मक समूह है। तो आप जो है अपने तालिका पर चले आइए, तालिका में आपको मिला था कि क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी, तो क्रियात्मक समूहों की जब वरीयता श्रेणी पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जो सिंगल बॉन्ड COOH है अर्थात जो कार्बोक्सिलिक समूह है इसकी वरीयता सभी क्रियात्मक समूहों से उच्च है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है मेन चेन के साथ लिखेंगे। अब जो है ये जो हाइड्रॉक्सिल समूह है इसकी जो है वरीयता इससे निम्न है, तो निम्न है तो यह जो है क्या करेगी, एक गौड़ चेन बनाएगी, यानी कि एक प्रतिस्थापी समूह बनाएगी और यह जो है मेन चेन के साथ आएगी। लेकिन समस्या यह है कि ये जो है कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है। जब कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है तो इसके भी कार्बन परमाणु का अंकन किया जाएगा। तो पहले हम जो है मेन चेन और प्रतिस्थापी समूह को अलग कर लें। तो देखिए
आपकी जो मेन चेन होगी वह ए हो जाएगी। इतना मेन चेन बन गया। अब ये जो है ये प्रतिस्थापी समूह बना लेगा। तो अब जो है इस मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से यह एल्कोहल लगा है, जो एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में है। तो जब प्रतिस्थापी समूह को हम आप जानते हैं पहले लिखा जाता है, और इस प्रतिस्थापी समूह के रूप में जो क्रियात्मक समूह आते हैं उनका जो है परफिक्स लगाते हैं। तो मेन चेन के दूसरे कार्बन परमाणु से है तो हो जाएगा 2, और यह जो प्रतिस्थापी समूह है प्रतिस्थापी समूह का परफिक्स लगाएंगे। इस एल्कोहल का जब परफिक्स लगेगा तो इसका परफिक्स होता है हाइड्रॉक्सी, तो हो जाएगा हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी हो गया। अब देखिए जो मेन चेन है 4 कार्बन परमाणु वाली है, तो 4 कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला है, यानी कि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट। अब देखिए ये जो है कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाएंगे। जब एन लगेगा तो इस ब्यूट का ई हट जाएगा, क्योंकि एन का ए है और इस ब्यूट का ई है। ए भी एक जो है वाबेल है और ई भी वाबेल है, तो जब जो है एन जो है ब्यूट के साथ जुड़ेगा तो ब्यूट का ई हट जाता है, तो हो जाएगा ब्यूटेन। अब देखिए इस ब्यूटेन के पहले कार्बन परमाणु से कौन लगा है, क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मेन चेन के रूप में आया है। तो जब मेन चेन के रूप में आएगा तो इसका जो है क्या लिखते हैं, सफिक्स लगाते हैं। तो इसका सफिक्स जो होगा वह क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो अब देखिए इसका जो आईपीएसी नेम है वह क्या हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। अब यहाँ पर देखिए अगर इस 1 को हटाएं तो हो जाएगा क्या, 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन। अब इस 1 को हटाएंगे तो ए ओइक यहाँ पे आके जुड़ेगा। जब ओइक जुड़ेगा तो इस ओक तो यहाँ पर ओ भी एक वाबेल है और यहाँ पर ई भी वाबेल है। जब दोनों वाबेल आपस में जुड़ेंगे तो इस ब्यूटेन का ई हट जाता है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए ये हो गया 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरह से इसका आईपीएसी नेम हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो एक क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH है, एल्कोहल है, एक क्रियात्मक समूह के रूप में डबल बॉन्ड है, और एक क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH है। अब यहाँ पर देखिए आपको पता है कि ये जो क्रियात्मक समूह COOH है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसकी वरीयता सबसे उच्च होती है। तो सबसे उच्च होने के कारण जो है इस यहाँ पर मेन चेन के रूप में ये कार्बोक्सिलिक समूह आएगा, और जब मेन चेन के रूप में आएगा तो कार्बन परमाणु का अंकन यहाँ से शुरू किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये कार्बन परमाणु वाला क्रियात्मक समूह है, तो इसके भी कार्बन परमाणु का अंकन कर लिया जाएगा। तो अगर लंबी श्रृंखला को ढूंढे तो सबसे लंबी श्रृंखला यही सीधी श्रृंखला मिलेगी, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अभी इधर आते तो 4 होता, 3 4 होता, इधर आते तो 5 होता, और ये सबसे लंबी श्रृंखला ये हमारी मिल गई। तो ये जो है एक मेन चेन बना ली, यहाँ से यहाँ तक जो है यह एक मेन चेन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, यानी कि एल्कोहल है, यह एक प्रतिस्थापी समूह बनाएगा। ये जो है एक मेथिल है, तो मेथिल है तो यानी कि एल्किल समूह है, तो एल्किल समूह जो है साइड चेन बनाता है। क्रियात्मक समूह जब जो है जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता निम्न होती है वह प्रतिस्थापी समूह बनाता है, प्रतिस्थापी समूह कहलाता है। और जिस क्रियात्मक समूह की वरीयता उच्च होती है वह मेन चेन के साथ आता है। और जो एल्किल समूह अथवा जो एल्केन जो होते हैं वो पार्श्व के रूप में आते हैं, वे जो है पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं या साइड चेन कहलाते हैं। तो ये एक साइड चेन ये हो गई और दूसरी साइड चेन ए हो गई, 2 कार्बन परमाणु वाली, यानी कि 2 कार्बन परमाणु वाली है तो एथिल हो जाएगी, 1 कार्बन परमाणु वाली है तो मेथिल हो जाएगी।
और एक क्रियात्मक समूह जो है प्रतिस्थापी समूह। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो साइड चेन, एक प्रतिस्थापी समूह सब्स्टिट्यूएंट चेन, और यहाँ पर एक मेन चेन मिल जाती है। तो अब यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसके अतिरिक्त एक यहाँ जो है डबल बॉन्ड है, युग्म बंध भी है। अब करना क्या है कि इसका जो है आईपीएससी नेम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो है जब एक प्रतिस्थापी समूह साइड चेन भी है और यहाँ पर जो है क्या है एक क्रियात्मक समूह के रूप में डबल बॉन्ड भी है, तो किसका जो है नाम पहले लिखा जाए। क्योंकि आपको पता है मेन चेन तो बाद में लिखी जाती है, लेकिन इन सब चेन को पहले लिखा जाता है। तो अब यहाँ पर अल्फाबेट कार्य करेगा। तो अल्फाबेट के क्रम में देखें तो यहाँ पर जो है दो कार्बन परमाणु वाली है तो ये एथिल से शुरू होगी, ई से शुरू होगी, और एक कार्बन परमाणु वाली है तो मेथिल यानी कि एम से शुरू होगी। और यह जो है प्रतिस्थापी समूह है तो इसका जो परफिक्स लगाएंगे तो इस एल्कोहल का परफिक्स जो है हाइड्रॉक्सी होता है यानी कि एच से शुरू होगा। और यहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड है इसका जो सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स इसका जो होता है वह इन होता है यानी कि ई से शुरू होगा। तो ए भी ई से शुरू है, यह भी ई से शुरू है, ए एम से शुरू है, ए एच से शुरू है। तो कहने का मतलब है कि ई जो है सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू एथिल, क्या है एथिल। भाई देखिए दो कार्बन वाली थी तो एथ हो गया, और साइड चेन के रूप में आएगी तो आपको पता है इल लगाते हैं, तो एथ के साथ हम इल लगा दिए तो हो गई 2 एथिल। अब जो है चौथे नंबर के कार्बन परमाणु से एक मेथिल जुड़ा है तो हो जाएगा 4 मेथिल। अब देखिए यम के बाद यच आएगा, वर्णमाला के क्रम के आधार पर यच आएगा। भाई चूंकि ये क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये क्रियात्मक समूह जो है यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया, इसकी वरीयता जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड से निम्न थी। तो जब परफिक्स जब क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापी समूह के रूप में आएगा तो इसका परफिक्स लगाते हैं। तो इस एल्कोहल का परफिक्स जो होता है वह क्या हो जाएगा, हाइड्रॉक्सी होता है। और इस मेन चेन के चौथे कार्बन परमाणु से है तो हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए जो मेन चेन है, यह मेन चेन जो है 6 कार्बन परमाणु वाली है। तो 6 कार्बन परमाणु वाली है तो इसके लिए हो जाएगा हेक्स, हम यहाँ से लिख देते हैं हेक्स। अब इसी हेक्स के चौथे कार्बन परमाणु से देखिए एक डबल बॉन्ड भी लगा है तो हो जाएगा हेक्स 4। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। और जो है पहले कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह के रूप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और आपको पता है कि जब जो है क्रियात्मक समूह मेन चेन के रूप में आता है तो इसका परफिक्स नहीं बल्कि इसका सफिक्स लगाते हैं। तो पहले नंबर के कार्बन परमाणु से है तो हो जाएगा 1, और इसका जो सफिक्स होता है वह क्या होता है, ओइक एसिड। तो हम लिख देंगे ओइक एसिड। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ रही। मेन चेन का चुनाव किए आप। मेन चेन में एक साइड चेन यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु वाली आई तो दूसरे नंबर के कार्बन परमाणु से आई तो 2 कार्बन की है तो हो गई एथ। साइड चेन के रूप में आई तो इल हो गया यानी कि एथिल हो गया, तो 2 एथिल हो गया। चौथे नंबर कार्बन परमाणु से जो है मेथिल लगा है तो हो गया 4 मेथिल। अब जो है इसी चौथे नंबर कार्बन परमाणु से क्रियात्मक समूह यहाँ पर जो है प्रतिस्थापी समूह के रूप में आई जो एल्कोहल है। अगर प्रतिस्थापी समूह के रूप में आएगी तो इसका जो है परफिक्स लगाते हैं, तो इसका परफिक्स जो है हाइड्रॉक्सी हो गया। चौथे नंबर कार्बन परमाणु से थी तो हो गया 4 हाइड्रॉक्सी। अब यहाँ पर मेन चेन जो है 6 कार्बन परमाणु वाली है तो इसके लिए हो गया हेक्स। अब इसी के जो है चौथे कार्बन परमाणु से जो है डबल बॉन्ड है तो हो गया 4। डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिए। और मेन चेन के पहले कार्बन परमाणु से जो है क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड आया है, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मेन चेन के रूप में है। तो आपको पता है कि जब मेन चेन के रूप में होगी तो उसका सफिक्स लगाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है सफिक्स ओइक एसिड होता है तो हम ओइक एसिड लगा दिए। अब इसी तरह चौथा एग्जाम्पल देखिए। तो चौथे एग्जाम्पल में देखिए तो यहाँ पर जो है एक क्रियात्मक समूह के रूप में CONH2 है, एक यहाँ हाइड्रॉक्सिल है और एक यहाँ NH2 है।
एक यहाँ डबल बॉन्ड है, एक यहाँ CHO है और एक यहाँ COOH है। कहने का मतलब है कि कई क्रियात्मक समूह आए हैं। भाई आप बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं, तो कई क्रियात्मक समूह आए हैं। तो भाई कई क्रियात्मक समूह जब आएंगे तो इनका IUPAC नामकरण करेंगे। तो जब इनका IUPAC नामकरण करेंगे तो कई क्रियात्मक समूह आए हैं तो इनकी वरीयता श्रेणी के आधार पर इनका IUPAC नामकरण करेंगे। तो आइए हम इनकी वरीयता श्रेणी के आधार पर सबसे पहले मेन चेन का चुनाव कर डालें। हम आपको इसके पहले वाले भी क्लास में ये बताए थे कि मेन चेन का चुनाव अगर करना आ गया, मेन चेन को जान गए तो समझिए IUPAC एकदम सरल हो जाएगा। और ये मेन चेन का चुनाव आप तभी कर सकेंगे जब आप पूरी क्लास को लिए होंगे। जब आप क्लास को शुरू से लेके अंत तक लिए होंगे और अच्छे से समझे होंगे, रफ और पेन की सहायता से सारे नियम को लिखे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से क्लास लिए होंगे। तो आइए इस हम चौथे एग्जाम्पल को समझें जिसमें कई क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर जो है दो क्रियात्मक समूह, एक डबल बॉन्ड भी था, एक हाइड्रोक्सिल और एक कार्बोक्सिलिक समूह था। और यहाँ जो है समान क्रियात्मक समूह आए थे। यहाँ पर जो है एक कार्बोक्सिलिक और एक हाइड्रोक्सिल समूह आया था। तो यहाँ जो है भिन्न क्रियात्मक समूह है, यहाँ समान क्रियात्मक समूह है, यहाँ भी भिन्न क्रियात्मक समूह आए। अब यहाँ पर जो है कई क्रियात्मक समूह आए हैं जो सब भिन्न ही हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो वरीयता श्रेणी पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी को, तो वरीयता श्रेणी के आधार पर सबसे पहले इसमें जो है क्या करेंगे, मेन चेन का चुनाव कर लेंगे। तो अगर वरीयता श्रेणी को आप देखिए तो वरीयता श्रेणी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है सबसे उच्च श्रेणी में आता है। तो मेन चेन के साथ हम इसको जोड़ेंगे। तो मेन चेन देखिए, अगर कार्बन परमाणु वाला है तो इसके भी कार्बन का अंकन करेंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है, हम आपको इसके पिछली वाली क्लास में ये भी बताए थे कि कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला भले ही छोटी क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड आया हो तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो IUPAC नामकरण करते समय उस कार्बन परमाणु का अंकन उधर करेंगे जिधर डबल बॉन्ड अथवा ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रियात्मक समूह जो है COOH है, इसकी वरीयता उच्च है। तो हम इसको जो है पहला कार्बन तो मानेंगे ही, वरीयता श्रेणी में पहले स्थान पर आता है। लेकिन कार्बन परमाणु का अंकन करते हुए हम सीधा इधर न जा करके हम जो है कहाँ जाएंगे, इस डबल बॉन्ड की ओर चले जाएंगे। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इधर अंकन करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब भी 9 कार्बन परमाणु हो रहे थे। लेकिन क्या था कि इसमें डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए हम इधर जो है कार्बन परमाणु का अंकन नहीं किए। तो ये हमारी जो है 9 कार्बन परमाणु वाली एक जो है मेन चेन मिल जाती है। तो इस मेन चेन को हम कुछ ऐसे अलग कर दें। ये देखिए, ये जो है 9 कार्बन परमाणु वाली एक मेन चेन मिल गई। अब मेन चेन का चुनाव हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 कार्बन परमाणु वाली एक श्रृंखला मिली। तो 3 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला मिली तो साइड चेन हो गई। यहाँ पर CONH2 एक क्रियात्मक समूह है लेकिन मेन चेन से जुड़ा है, इसकी वरीयता कम है। तो अब एक ये प्रतिस्थापी समूह बना ली और एक दूसरा प्रतिस्थापी समूह यह बन गया, और एक जो है प्रतिस्थापी समूह यह बन गया, और एक प्रतिस्थापी समूह यह बन गया, और 2 कार्बन परमाणु वाली एक साइड चेन ये बन जाती है। अब इस तरह से मेन चेन का चुनाव हो गया, प्रतिस्थापी समूह का चुनाव हो गया और साइड चेन का चुनाव हो गया। अब करना क्या है, इसका नाम दे देना है, सरल हो गया।
अब जो है क्रमशः सबका नाम दे दीजिए। तो आपको पता है जो प्रतिस्थापी समूह के रूप में आए होंगे क्रियात्मक समूह, उसका परफिक्स लगाएंगे, और जो मेन चेन के साथ आए हैं उसका सफिक्स लगाते हैं, और जो साइड चेन के रूप में आए हैं उसके लिए इल लगाते हैं। तो इतना आपको पता है। अब इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम होगा? देखिए यहाँ पर मेन चेन के तीसरे कार्बन परमाणु से एक प्रतिस्थापी समूह के रूप में CHO आया है। भाई CHO है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है, तो इसका परफिक्स लगाएंगे तो इसका परफिक्स क्या होता है? एल्डो। तो एल्डो है तो अंग्रेजी वर्णमाला में चलेंगे तो एल्डो में ए पहले आता है, तो हम इसको पहले लिख देंगे। तो तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से लगा है तो हो जाएगा 3 एल्डो। अब देखिए, अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पे चलेंगे तो जो है क्या होगा? 4 5, पांचवें नंबर कार्बन परमाणु से सिंगल बॉन्ड यानी H2 लगा है, यानी कि एमीन लगा है। भाई प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है तो इसका परफिक्स लगाएंगे, तो इसका परफिक्स जो होता है क्या होगा? एमिनो होता है। पांचवें कार्बन परमाणु से लगा है तो हो जाएगा 5 एमिनो। अब देखिए यहाँ पर इसी पांचवें नंबर के कार्बन परमाणु से प्रतिस्थापी समूह के रूप में हाइड्रॉक्सिल समूह आया है, अर्थात एल्कोहल है। इस एल्कोहल का परफिक्स जो है हाइड्रॉक्सी होता है, तो ये तो H से शुरू है। लेकिन छठे नंबर के कार्बन परमाणु से देखिए तो छठे नंबर के कार्बन परमाणु से CO यानी H2 समूह जुड़ा है, यानी कि ये क्या है? इसका परफिक्स जो होता है वह कार्ब एमाइड होता है। तो कार्ब एमाइड है तो कार्ब एमाइड मतलब C से शुरू है, तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे 6 कार्ब एमाइड, कार्ब एमाइड। यहाँ तक हो गया। अब देखिए C के बाद जो है क्या आया है? E आता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर E आता है। तो यहाँ पर मेन चेन के तीसरे कार्बन परमाणु से क्या लगा है? 2 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला लगी है। तो 2 कार्बन परमाणु है यानी कि मेथ एथ। तो हम लिख देंगे कितने नंबर कार्बन परमाणु से जुड़ी है? तीसरे। तो हो जाएगा 3 साइड चेन के रूप में 2 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला है, तो 2 कार्बन के लिए हो गया एथ, और साइड चेन के रूप में आया है तो हो गया इल, तो हो गया 3 एथिल। अब देखिए ई के बाद जो है क्या आया? हाइड्रॉक्सी आया, यानी कि एल्कोहल है, इस प्रतिस्थापी समूह के रूप में आया है, तो इसका परफिक्स लगाएंगे तो इसका परफिक्स जो होता है वह क्या होता है? हाइड्रॉक्सी होता है। और ये पांचवें नंबर के कार्बन परमाणु से लगे हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 5 हाइड्रॉक्सी, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर चलेंगे तो छठे कार्बन परमाणु से, मेन चेन के छठे कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु वाली एक श्रृंखला आई है, यानी कि 3 कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगी मेथ एथ प्रोप। तो हो गया ये मेन चेन के छठे कार्बन परमाणु से लगा है तो हो जाएगा यहाँ पर क्या? 6 3 कार्बन परमाणु वाली है तो हो जाएगा प्रोप। अब ये साइड चेन के रूप में आई है तो साइड चेन के रूप में आई है तो इसके लिए हो जाएगा इल, तो हो गया 6 प्रोपिल। अब देखिए यहाँ पर जो है तीसरे का नंबर के कार्बन परमाणु से CHO यानी कि एल्डिहाइड है, जिसका परफिक्स एल्डो है, तो हो गया 3 एल्डो। पांचवें नंबर कार्बन परमाणु से एमिनो लगा दिए। छठे नंबर, अब देखिए छठे नंबर के कार्बन परमाणु से कार्ब एमाइड लगा दिए। और जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर आगे चलें तो तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु से 2 कार्बन परमाणु वाली श्रृंखला लगी है जिसे एथिल कहते हैं, साइड चेन के रूप में आई तो एथिल हो गया। अब पांचवें नंबर के कार्बन परमाणु से जो है हाइड्रॉक्सी समूह हो गया। अब छठे नंबर के कार्बन परमाणु से 3 कार्बन परमाणु वाली साइड चेन प्रोपिल हो गई, 6 प्रोपिल हो गई। अब देखिए बचा मेन चेन, तो मेन चेन आपका जो है 9 कार्बन परमाणु वाला है तो इसके लिए हो जाएगा नॉन। अब इस नॉन के
7वें नंबर के कार्बन परमाणु से एक डबल बॉन्ड आया है, तो हो जाएगा 7 डबल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं, इन, तो 7 इन हो गया। और देखिए पहले नंबर के कार्बन परमाणु से क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक समूह लगा है। तो भाई ये कार्बोक्सिलिक समूह मेन चेन के रूप में आया है, तो इसका परफिक्स तो लगाएंगे नहीं, तो इसका क्या लगेगा, सफिक्स लगेगा। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स जो है ओइक एसिड होता है। तो मेन चेन के पहले नंबर के कार्बन परमाणु से है, तो हो जाएगा 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। 3 एल्डो 5 एमिनो 6 कार्बामाइड 3 एथिल 5 हाइड्रॉक्सी 6 प्रोपिल नॉन 7 इन 1 ओइक एसिड। अब इसी तरह हम कुछ और बहुक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल का IUPAC नामकरण करना अगली क्लास में सीखेंगे, जिसका सॉल्यूशन इस वीडियो के आने वाले अगले पार्ट में दे दिया जाएगा।